हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी की सुपर 30 क्लास। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग आसानी से देख सकें। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी परिवार, सी सहकर्मी, डी मित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परिवार। परिवार बालक का सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक समय तक चलने वाला सामाजिक संपर्क का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव में है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए परिपक्वता, बी अभिप्रेरणा, सी स्वास्थ्य, डी लंबाई या वजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लंबाई या वजन। लंबाई या वजन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। आपके ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक, सी पश्च पारंपरिक, डी पूर्व पश्च पारंपरिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 4, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी विद्यालय, सी जनसंचार माध्यम, डी पत्र पत्रिकाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था परिवार होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कॉग्निटिव प्रोसेस पूछा है यहाँ पर। आपके ऑप्शन है ए खेलना, बी प्रतिवृत्ति क्रियाएं, सी चिंतन, डी दौड़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन। चिंतन जो है वह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। आपके ऑप्शन है ए जन्म से मृत्यु तक, बी जन्म से बाल्यावस्था तक, सी जन्म से किशोरावस्था तक, डी जन्म से युवावस्था तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सी दूसरों पर निर्भरता, डी नैतिकता का होना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नैतिकता का होना। शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 साल तक होती है और बालक इस अवस्था में इतना छोटा होता है, उसकी बुद्धि का विकास इतना भी नहीं हुआ होता है कि वह क्या सही है क्या गलत है इसका अंदाज़ा लगा सके। वह चीज़ों को केवल छू कर, देख कर और जो है कि स्पर्श करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है यह।
आपका ऑप्शन है ए मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास है, सी ध्यान का विकास है, डी भाषा का विकास है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह एक मानसिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 9, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षण, बी अधिगम, सी अभिप्रेरणा, डी निर्देश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम। अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए अभिप्रेरणा, बी सहानुभूति, सी लालच, डी जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लालच। किशोरों को कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षण विधि, सी विषय वस्तु का चयन, डी शारीरिक विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक, बी मानसिक, सी बौद्धिक, डी शरीर तथा मन संबंधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शरीर तथा मन संबंधी विषय। किशोरों की जो अवस्था होती है वह अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है बहुत तनाव की अवस्था में रहता है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि यह अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। एरिक्सन ने कहा था कि इस अवस्था में बालक जो है खुद को साबित करना चाहता है कि मैं कौन हूँ। वह बहुत ही परेशान रहता है, तनाव में रहता है। तो इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है कि इस अवस्था में बच्चों को शरीर तथा मन संबंधी विषय का होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए समाजीकरण, बी भाषा विकास, सी व्यक्तिक मूल्य, डी सामाजिक परिपक्वता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। आपके ऑप्शन है ए आत्मगौरव, बी रचनात्मक, सी सामाजिक प्रवृत्ति, डी आत्मचेतना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मगौरव। आत्मगौरव किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन, डी दमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 16, विकास प्रारंभ होता है। आपके ऑप्शन है ए गर्भावस्था से, बी शैशवावस्था से, सी किशोरावस्था से, डी बाल्यावस्था से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था से। विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, सीखना है एक जटिल। आपके ऑप्शन है ए मानसिक प्रक्रिया, बी शारीरिक प्रक्रिया, सी सामाजिक प्रक्रिया, डी नैतिक प्रक्रिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। आपके ऑप्शन है ए वयम संधिकाल, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी बाल्यावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वयः संधिकाल। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन वयः संधिकाल में करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। आपके ऑप्शन है ए क्षैतिजीय विधि, बी लंबात्मक विधि, सी सांख्यिकीय विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लंबात्मक विधि। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 20, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी। आपके ऑप्शन है ए 24 माह, बी 12 माह, सी 10 माह, डी 18 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10 माह, मतलब कि बालक अभी शैशवावस्था में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का आदर्श काल माना गया है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। आपके ऑप्शन है ए 12 से 13 माह, बी 5 से 6 माह, सी 3 से 4 माह, डी 8 से 9 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 8 से 9 माह। 8 से 9 माह की आयु में बालक जो है जमीन से अपने मनपसंद की वस्तु उठा के खेलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बीजावस्था कहा गया है। आपके ऑप्शन है ए 0 से 2 सप्ताह, बी 2 से 8 सप्ताह, सी 8 से 16 सप्ताह, डी जन्मजात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 सप्ताह। 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। आपके ऑप्शन है ए प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बी होगा पूर्व बाल्यावस्था और सी होगा उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 27, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। आपके ऑप्शन है ए माँ के पोषण से, बी माँ के टीवी देखने से, सी आस पड़ोस से, डी पूर्वजों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माँ के पोषण से। गर्भ में संतान सर्वाधिक माँ के पोषण से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 28, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। खेल के मैदान में बालक का जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 29, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। आपके ऑप्शन है ए विद्यालय से, बी परिवार से, सी सिनेमाघर से, डी खेल के मैदान से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परिवार से। बालक में संस्कारों का प्रारंभ सबसे पहले परिवार से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास की अवस्था है। आपके ऑप्शन है ए गुणात्मकता, बी संख्यात्मकता, सी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, डी शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुणात्मकता। विकास की अवस्था एक गुणात्मकता अवस्था होती है। तो दोस्तों ये थे सीटेट सीडीपी की सुपर 30 क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।